हेलो जी। वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज डे 4 है। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अपने प्रीवियस सेशंस में बात की है। आज फिर से कुछ नए पन्ने खोलने की कोशिश करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। मेरा नाम है शेखर, आई एम योर होस्ट। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोगों को ना मदद मिलती है। हम चाहते हैं हमारा जो ये मिशन है ना, हर उस इंसान तक पहुंचे जिसको वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट फ्यू सेशंस हमने डिस्कस किया था कन्वर्सेशंस के बारे में, कितनी तरीके की कन्वर्सेशंस होती हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बात किया था। हमने बात की थी कि पजेसिव कन्वर्सेशंस के बारे में, जो रिलेशनशिप और ओनरशिप के बारे में बात करता है। हमने फिर बात की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, जो हमारी स्थिति के बारे में बात करता है, मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद में थर्ड कन्वर्सेशन की हमने बात की थी, जो बात करती है हमारी मेन एक्टिविटीज की, मेन एक्शंस के बारे में बात करती है। ठीक है। तो इसी को आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम ये कन्वर्सेशंस की बात करते हैं ना, थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ पे हम काम करते हैं, बेसिकली एक्शन की बात करते हैं, मेन वर्ब की बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइम के अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये टाइम के जो वेरिएशंस है ना, ये 12 डिफरेंट वेरिएशंस हैं, 12 वेरिएशंस, जिसको हम टेंस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। तो तफसील से हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में सारी परतें खोलेंगे। ठीक है। बात करेंगे रूल्स के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, काफी सारे लोग रूल्स के बारे में जानते हैं। तो रूल्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, कि हम कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर पाते, उन टेंसेस को हम यूज क्यों नहीं कर पाते, उस पर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वही आपकी जरूरत है। ठीक है। तो सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि किन सिचुएशंस में ये टेंसेस को हमें यूज करना है, और इसको हम हमारे व्यवहार में, हमारी डेली कन्वर्सेशंस में कैसे यूज करें, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में ही सारी चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। आई होप। तो ये 12 वेरिएशंस की बात हम कर रहे हैं, जिनको हम टेंस बोलते हैं। बेसिकली 12 टेंसेस होते हैं हमारे इंग्लिश में। तो आज हम फर्स्ट टेंस से शुरुआत करते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो टेंस है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। अब समझते हैं कि कौन सी सिचुएशंस में हम ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं सुबह से शाम तक, वो सारी की सारी फॉर्मेशन हमको यहाँ पे करनी है, प्रेजेंट सिंपल में करनी है। ठीक है जी। इसके अलावा जो यूजुअल एक्शंस, इसके अलावा जो यूजुअल एक्शन है ना हमारे, जो काम हम करते रहते हैं, हैबिट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सारे भी हमें यहीं पे फॉर्म करने हैं। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे फॉर्म क्या करते हैं, पहली चीज मैंने बताई, हैबिट्स। ठीक है। उसके अलावा जो आपके यूजुअल एक्शंस हैं उनको, और यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब देखिए, हम बहुत सारे काम करते हैं, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है। अब उन कार्यों की, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल लेवल पे अलग हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है। बट हम करते तो है ना वो काम। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं, तो कोई बंदा 3 बार खाना खाता है, कोई बंदा 1 बार खाना खाता है, बट वो काम करता है, राइट। कोई बंदा ऑफिस हर रोज जाता है, कोई बंदा सिर्फ 2 दिन जाता है, बट वो करता है वो काम। ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज, तो इस तरीके की एक्टिविटीज को हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है। आपकी कोई भी हैबिट्स हो सकती हैं। ठीक है। जैसे आप गाना गाते हो, ठीक है, या आप खाना बनाते हो, तो इस तरीके की हैबिट्स भी हम यहाँ पे ही फॉर्म करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सत्य है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ,
ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब है क्या, रूल की बात कर लेते हैं। सिचुएशन आपको मोर और लेस समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, अब रूल क्या है, बड़ा सिंपल है। जो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है जो हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे आई लिख लेते हैं, अपने लिए बात करते हैं पहले। ठीक है, वर्ब क्या है, ईट। अब सब्जेक्ट को हम जानते हैं, वर्ब को हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे व्हाट, मतलब क्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई ईट, मैं खाता हूं। ठीक है, तो सेंटेंस खुद से पूछ रहा है क्या खाते हो भाई साहब। ठीक है, तो आई ईट राइस। तो ये जो राइस है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने लिखा आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अगेन द सेंटेंस इज आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या पढ़ते हो भाई साहब, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। ठीक है, आई रीड, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल न्यूज़पेपर। ठीक है, आई प्ले, क्या खेलते हो साहब, फुटबॉल खेलता हूं जी। तो ये फुटबॉल जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मोरलेस आपको अभी तीनों कंपोनेंट जो स्ट्रक्चर के हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आर प्रीटी क्लियर। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो भी काम आप करते हैं आपको इसी स्ट्रक्चर में फॉर्म करना है। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रखना है, अगर सब्जेक्ट आप हैं तो आप, सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट अगर हम हैं वी तो वी। इसके अलावा जो वर्ब है, आपकी जो क्रिया है, उसको आपने प्लेस करना है एंड देन द ऑब्जेक्ट, योर सेंटेंस विल बी रेडी। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस में भी लाना है। मैं बताऊंगा कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और भी डिटेल में समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देख रहे हैं आई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसकी जगह पे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर विल बी सेम। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे, वो ऑफिस जाते हैं तो दे गो टू ऑफिस। ठीक है, वो टीवी देखते हैं तो दे, टीवी देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, दे वॉच टीवी। ठीक है, वी है तो वी ऑफर प्रेयर, हम पूजा करते हैं या प्रेयर करते हैं तो वी ऑफर प्रेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और समझनी है, क्योंकि अभी तक जो फॉर्मेशन हम कर रहे हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर और सिंगुलर टू प्लूरल, तो देयर इज अ चेंज इन द वर्ब। ठीक है, तब आपको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म आपने यूज करनी है। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। कैसे चेंज होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो अभी देखिए रूल क्या है, यहां पे आपने सब्जेक्ट की जगह पे मेरा सब्जेक्ट आ गया, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, प्लस क्या था वहां पे, वर्ब था। क्योंकि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म रखनी है, तो सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है, एस और ई एस ऐड कर देना है वर्ब के साथ में, और ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा एंड योर सेंटेंस विल बी रेडी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मेरा एक दोस्त है, ठीक है, ही यूज करूंगा, लड़का है, वो अंग्रेजी बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर मैं अपने लिए बोलता तो मैं क्या लिखता, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, या इसकी जगह में कोई नाम भी हो सकता है, जैसे रोमा गोज टू ऑफिस एवरी डे। ठीक है, अब इस टेंस के अंदर आपको इस तरीके के वर्ड्स बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे।
क्योंकि यहां से क्या नजर आता है हमें, ये यूजुअल एक्शन है, ठीक है, बार बार होने वाला एक्शन है, ये दिखाता है, हर रोज होने वाला एक्शन है, हमेशा होने वाला एक्शन है, ठीक है। तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे शी प्लेज बैडमिंटन, ठीक है। इस तरीके से हमें सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। आपने क्या करना है, सिर्फ वर्ब के साथ में एस और ईएस यूज करना है व्हेन माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है। अब देखो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो सुबह से लेकर के शाम तक आप बहुत सारे काम करते हो, ठीक है, सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक, उन सारे एक्शंस को आपने फॉर्म करना है इंग्लिश में। लाइक सुबह से शाम तक आप क्या क्या करते हो, इसी को आपको फॉर्म करना है। जैसे आप सुबह उठते हो तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आई ईट माई ब्रेकफास्ट, और मे बी आप चाय पीते हैं तो आई टेक टी, ठीक है। उसके बाद आप शावर लेते हो, नहाने जाते हो तो आई टेक शावर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आप दोस्तों से बात करते हो तो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। उसके बाद आप लंच करते हो 2 बजे के आसपास, सो आई टेक माई लंच और आई ईट माई लंच एट अराउंड 2 o'clock, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हो। तो जो काम भी आप करते हो सुबह से लेके शाम तक, वो काम आपको अंग्रेजी में बोलने हैं। चाहे तो उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद खुद से सुन सकते हैं, दैट विल हेल्प यू, ओके। जितना रिपीटेड वे में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा, यू स्टार्ट स्पीकिंग द वे यू स्पीक इन योर मदर टंग। आप उसी तरीके से बोलना शुरू कर देंगे जिस तरीके से आप अभी आपकी मातृभाषा में बात करते हैं। जैसे मातृभाषा में जब आप बात करते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ती, राइट। यही वो अप्रोच है, आपको रिपीटेडली इन एक्शंस को प्रैक्टिस करना है, सो दैट जब कभी भी आपको बोलना पड़े इन एक्शंस के बारे में, आपको ना तो सोचना पड़े और ना आपको ट्रांसलेट करना पड़े। दिस इज द राइट मैकेनिज्म टू लर्न एनी लैंग्वेज। सबसे सही और आसान तरीका है ये किसी भी भाषा को सीखने का, ठीक है। अब देखो कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं, अब अभी जो बात करी हमने वो उन एक्शंस के बारे में बात करी, उन क्रियाओं के बारे में बात करी जो हम करते हैं, राइट। अब ऐसे भी तो कुछ काम होंगे ना जो हम नहीं करते, ऑब्वियसली, राइट। जैसे मेरा दोस्त है, वो सोशल मीडिया बहुत यूज करता है, मैं नहीं करता, है ना। या मैं गाने बहुत सुनता हूं, मेरा दोस्त नहीं सुनता। तो निगेटिवली आप अगर एक्सप्रेस करना चाहें, कोई काम आप नहीं करते उसके बारे में अगर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, ठीक है। सिंपल है बहुत ज्यादा, आपको रूल समझ लेते हैं पहले। सब्जेक्ट की जगह पे आपको सब्जेक्ट, ठीक है जी, प्लस आपने क्या करना है, निगेटिव दिखाने के लिए इसको डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, बस आपने ये नेगेटिव एक्सप्रेशन यहां पे ऐड कर देना है, डू नॉट। जैसे मैं चाय नहीं पीता, फॉर एन एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेक टी, ठीक है। मैं मूवी नहीं देखता तो आई डू नॉट वॉच मूवी। मैं मार्केट नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब और भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। वी डू नॉट कुक चिकन। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी है। और गाइस एक चीज और मैं बता रहा हूं, जितना बार आप इन वीडियोस को देखेंगे ना, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इन वीडियोस से मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड ना बहुत चंचल होता है, एक बार में सारी चीजें स्टोर नहीं कर पाता, ठीक है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, वॉच दोज वीडियोस
मल्टीपल टाइम्स, तो आपके लिए टेक अवेज बहुत ज्यादा होगा। और हमेशा हर बार जब भी आप इस वीडियो पे आएंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। ठीक है, सो माइंड इट। तो ये बात जो हमने करी, जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव एक्सप्रेशंस की फॉर्मेशन करेंगे तो इसी तरीके से आपने करनी है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या चेंजेस होगा, कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। तो स्टैंडर्ड रूल है, वर्ब चेंज होगी, राइट? कैसे चेंज होगी उसको एक बार देख लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपने क्या करना है, डज नॉट, इस डू वर्ब के साथ में हमने ईएस यूज किया। ठीक है, तो बाद वाली वर्ब को हम एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास एक ही वर्ब थी जिसको हमने चेंज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डू वर्ब में चेंज करना है हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, जैसे वो इंग्लिश नहीं बोलता तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग स्किल्स। जैसे वो मंदिर नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, तो शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मोहन डज नॉट स्पीक टू हिज फ्रेंड। मोहन अपने दोस्त से बात नहीं करता। इस तरीके से आपको फॉर्म करना है। ठीक है ना, और इसकी भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से, अब जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि आप जो सुबह से शाम तक करते हैं उसको आपने उस तरीके से प्रैक्टिस करना है, रिकॉर्ड करना है। और जब आपको सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में प्रैक्टिस करना है तो अपने फ्रेंड का डेली रूटीन, सुबह से शाम तक आपका फ्रेंड क्या करता है उसको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो प्रैक्टिस हो जाएगा और यू हैव अ गुड कमांड ओवर दिस टेंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं, अगर हमें किसी से पूछना हो, जैसे मान लो मैं चाय पीता हूं, मुझे अगर मेरे दोस्त से पूछना है कि भैया आप चाय पीते हो क्या, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो मुझे अपने दोस्त से पूछना है क्या भैया आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ठीक है, मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं पूछ लेता हूं मेरे दोस्त को कि भाई साहब आप भी ट्रैवल करते हो क्या, तो मुझे सवाल करना होगा, है ना। तो जब मैं सवाल करता हूं तो कैसा क्या करना होता है मुझे सवाल करते वक्त, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये सेंटेंस के आगे चले आएगी। जैसे कैसे आएगी, जैसे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आप क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर सेंटेंस शुरू हो तो ये एक आइडेंटिफायर भी है कि सवाल है ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता सवाल कैसे पूछना है। उसका सिंपल सा सरल तरीका है, आप पहले अपने आप को देखो आप क्या क्या करते हो, वही सवाल आपको सामने वाले से पूछना है। जैसे मैं मार्केट जाता हूं, आप जाते हो क्या। जैसे मैं खाना बनाता हूं तो आप खाना बनाते हो क्या। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो आप पढ़ाते हो क्या। बस सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं कपड़े धोता हूं तो मैं आपसे पूछूं, कैसे पूछूंगा, डू यू वॉश योर क्लोथ्स। ठीक है, मैं मार्केट जाता हूं, आप जाते हो क्या, डू यू गो टू
मार्केट। तो अगर मैं जाता हूं तो मैं कहूंगा यस आई गो टू मार्केट, नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, दैट्स इट। एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इसको रिपीट करते जाएंगे, उतना ज्यादा ये आपके साथ होता जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से अगर मान लीजिए सब्जेक्ट मेरा दे है, डू दे स्टडी, क्या वो पढ़ाई करते हैं? करते हैं तो यस दे स्टडी, नहीं करते तो दे डू नॉट स्टडी। ठीक है? अब बात करते हैं, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इट बिकम्स डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर मुझे आपके दोस्त के बारे में पूछना है कि क्या वो नहाता है, डज ही टेक शावर एवरी डे, क्या वो हर रोज नहाता है? ठीक है? क्या वो पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, करता है तो ही स्टडीज, नहीं करता है तो ही डज नॉट स्टडी। ओके? वैसे ही डज मयंक गो टू दिल्ली एवरी वीक, क्या मयंक हर हफ्ते दिल्ली जाता है? अगर जाता है तो मयंक गोज टू दिल्ली एवरी वीक, नहीं जाता है तो मयंक डज नॉट गो टू दिल्ली एवरी वीक। लाइक दिस यू नीड टू फॉर्म दीज सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस था प्रेजेंट सिंपल। हमने तीनों वेरिएशंस को देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। एक होम टास्क भी देता हूं मैं आज आपको, यहाँ पे लिख देता हूं सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। एक टास्क तो मैंने पहले दिया आपको, आपको आपका डेली रूटीन जो आप सुबह से शाम तक करते हैं या जो आपका दोस्त सुबह से शाम तक करता है उसके बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज हो गई, ये एक होम टास्क है, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। कैसे आप आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, क्या क्या करते हो? ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू एक्सप्लेन। रूल वही है जो हमने अभी देखा। समझ में नहीं आया, वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखेंगे, काफी क्लैरिटी आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। जितना ज्यादा देखेंगे ना वीडियो को, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों का भी फायदा हो। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ लवली डे।